बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आज हम क्लास 5 का यूनिट 1 की जो रीडिंग हम कर रहे थे, द वर्ल्ड इन अ वॉल, उसका हमने फर्स्ट पेज किया था। आज हम उसका सेकंड हाफ करेंगे, सेकंड हाफ पेज करेंगे, सेकंड पेज का यानी हाफ हम करेंगे, ठीक है। तो बिकॉज इट इज़ अ लेंथी चैप्टर, तो इसको मैंने डिवाइड किया है काफ़ी पार्ट्स में, ताकि हम जो है बच्चों को इसे आसानी से ईज़िली समझा सकें। और सो लेट्स स्टार्ट एंड let's start. Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies. उनका शिकार, प्रे का क्या मतलब है? शिकार। ये आप अपनी बुक पे साथ साथ लिखते जाएं। देयर प्रे, इसको प्रे वर्ड को आप अंडरलाइन करें, ठीक है। उसका मीनिंग लिखें ऊपर, शिकार। उनका शिकार, किनका शिकार था? जो हमने पहले अपनी वीडियो में पढ़ा था, हमने अपने लेक्चर में, कि रात के टाइम शिकारी निकलते थे। वो कौन होते थे? वो मेंढक होते थे, और जो घरेलू छिपकलियाँ होती थी, ठीक है, वो निकलते थे। और उनका शिकार क्या होता था? वो किस चीज़ का शिकार करते थे? वो शिकार करते थे, देयर प्रे वॉज द पॉपुलेशन, उनका शिकार था, उनका शिकार थी आबादी। किसकी आबादी? ऑफ स्टूपिड, बेवकूफ़, एब्सेंट माइंडेड, गायब दिमाग, क्रेन फ्लाइज, क्रेन, मक्खियों की, मॉथ्स, मॉथ्स क्या होते हैं? पतंगे, ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस, हर शक्ल और साइज मतलब जिसामत के पतंगे, एंड रोटेंड बीटल्स। और रोटेंड का क्या मतलब था? वो हम लोगों ने पहले इसमें पढ़ा था अपने वर्ड्स टू नो में, और वर्ड्स टू नो में मैंने आप लोगों को जो इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पेज पे इसका ये मीनिंग लिखा हुआ था। और रोटेंड का मतलब था मोटा ताज़ा, मोटे ताज़े जो थे। क्या? बीटल्स, बीटल्स किसे कहते हैं हम? बीटल्स का मतलब होता है ये जो पतंगे होते हैं, ये जो भंवरे होते हैं, ठीक है, वो थे यानी कि। और ये भंवरे जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बीटल्स, ठीक है। विद देयर नाइट्स वर्क, हरिंग विद देयर नाइट्स वर्क, जो अपने रात के काम में जल्दी जल्दी रात के काम पे जा रहे होते थे, ठीक है। ये अभी तक हमने जो पढ़ा है। देयर प्रे वॉज द पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड, एब्सेंट माइंडेड क्रेन फ्लाइज ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड रोटेंट बीटल्स हरिंग विद देयर नाइट्स वर्क। उनका शिकार थे बेवकूफ़, गायब दिमाग, क्रेन, मक्खियों की आबादी, हर साइज़ यानी हर जिसामत और हर शक्ल के पतंगे, एंड रोटन बीटल्स, और मोटे ताज़े भंवरे, हरिंग जो जल्दी जल्दी जा रहे होते थे, विद देयर नाइट्स वर्क, जिनको जल्दी होती थी अपने रात के काम की। बाय डे, दिन के वक्त, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रीडेटर्स। दिन के वक्त शिकार और शिकारियों में फ़र्क बताना जो था वो मुश्किल था। एवरीथिंग सीम टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स, हर चीज़ दूसरी चीज़ को खाती हुई महसूस होती थी। द हंटिंग वैस्प्स सर्च्ड आउट कैटरपिलर्स, जो शिकारी जो भीड़ें होती थी, वैस्प हम किसे कहते हैं? ये जो भीड़ें होती हैं, ये जो येलो कलर की जो यानी कि काटती हैं, जब काट जाती हैं तो वो स्वेलिंग हो जाती है वहाँ से, ठीक है। जो शिकारी भीड़ें किसकी तलाश में होती थी? कैटरपिलर्स की तलाश में होती थी, और मकड़ियों की, एंड स्पाइडर्स यानी मकड़ियों की तलाश में। द स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाइज, मक्खियों का शिकार करती थी। द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स, ड्रैगन फ्लाई जो होते थे वो मकड़ियों को खाते थे, एंड द फ्लाइज, और मक्खियों को, एंड द स्विफ्ट और तेज़ मल्टी कलर्ड, काफ़ी सारे रंगों वाली, वॉल लिजर्ड्स फेड ऑफ एवरीथिंग, और काफ़ी सारे जो रंगों वाली जो मतलब मुख्तलिफ रंगों वाली तेज़ तेज़ चलने वाली जो दीवार पे रहने वाली छिपकलियाँ थी, वो हर चीज़ खाती थी। यानी इस पूरे उसमें पैराग्राफ में उसने ऑथर ने क्या बताया हमें, राइटर ने? उसने बताया कि रात के टाइम जो शिकारी थे वो शिकार करते थे किन चीज़ों का? पतंगों का, भीड़ों का, और बीटल्स का, और यानी ये जो भंवरे थे, इन सब चीज़ों का। तो रात के टाइम जो है इनका डिफरेंस बताना मुश्किल होता था, और दिन के टाइम जो है ये दिन के टाइम इनका डिफरेंस बताना मुश्किल होता था, शिकार और शिकारी में, यानी कि कौन किसको खा रहा है। हर चीज़ एक दूसरे को खाती हुई महसूस होती थी, यानी कि कोई कैटरपिलर्स जो हैं वो किसी चीज़ को खा रहे हैं, और मकड़ियाँ जो हैं वो किसी चीज़ को खा रही हैं, लेकिन जो वॉल लिजर्ड्स थी वो इन सब चीज़ों को खाती थी। But my favorites were the shyest members of the wall community who did not seek any attention. लेकिन मेरे पसंदीदा वो थे जो इस पूरी आबादी के सबसे शायस्ट का क्या मतलब है? यानी वो थे शायस्ट, यानी जिसे कहते हैं कि शर्मीले
मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स किसे कहते हैं कि जो वहाँ के अरकान थे या मकीन थे, ठीक है। बट माई फेवरेट्स वर द शाइस्ट मेंबर्स, लेकिन मेरे पसंदीदा थे वो शर्मीले अरकान इस आबादी के, इस पूरी दीवार की आबादी के, हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, जो किसी किस्म की तवज्जो नहीं चाहते थे। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक भी थे। यू हार्डली एवर सो वन अनलेस यू लुक फॉर इट, आप कभी कभार ही इन्हें देख पाते थे, और वो भी तब जब आप इन्हें तलाश करते थे। लुक फॉर इट का मतलब है तलाश करते थे। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, और फिर भी इस दीवार में जौन सा है, इस दीवार के दरारों में इनके जैसे सैकड़ों, कई सैकड़ों जो हैं वो रहते थे। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द ब्रेक, अगर आप इस ढीले प्लस्तर का एक टुकड़ा जो है वो इस ढीले प्लस्तर का एक टुकड़ा अगर आप नरमी से उठाते, देयर वहाँ पर क्राउचिंग बीनीथ इट, इसके नीचे दुबका हुआ, वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एंड इंच लॉन्ग, तो इसके नीचे एक दुबका हुआ काले रंग का बिच्छू होगा जो कि 1 इंच लंबा होगा। लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट, और वो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो चमकीली चॉकलेट से बनाया गया। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में राइटर ने ये कहा है कि यहाँ पर जो थे उसके मतलब राइटर को कौन से पसंद थे, वो स्कॉर्पियंस पसंद थे, बिच्छू पसंद थे, ठीक है, जो उस दीवार के क्रैक्स में सैकड़ों की यानी कई सौ के हिसाब से वहाँ पे रहते थे, लेकिन वो बाहर नहीं थे निकलते क्योंकि वो शर्मीले थे और वो बहुत कम कम वहाँ पे बाहर निकलते थे, और इसलिए उसे जो सा राइटर को ये पसंद थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में वगैरह दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स, ये बहुत अजीब नजर आने वाली चीज़ें थी। विद देयर फ्लैटेंड ओवल बॉडीज, इनकी चिपटी हुई बेजवी जिस्मों के साथ, अपने चिपटे हुए बेजवी जिस्मों के साथ। देयर नीट क्रुक्ड लेग्स, उनकी साफ सुथरी मुड़ी हुई टांगें, यानी कि ये जो स्कॉर्पियंस होते हैं इनकी, आपको पता है ये भी इंसेक्ट्स हैं, तो इनकी भी इंसेक्ट्स की तरह 3 पार्ट्स में इनकी लेग्स होती हैं। तो वो क्रुक्ड का मतलब है कि वो जो पार्ट्स में इनकी जो लेग्स होती हैं वो उसने यहाँ पे बताया। द एनर्मस क्रैब लाइक क्लॉज, बड़े बड़े, एनर्मस का क्या मतलब है, बड़े बड़े, क्रैब लाइक यानी केकड़े जैसे इनके पंजे होते थे, क्लॉज पंजे। बल्बुअस एंड नीटली जॉइंटेड एज आर्मर, जो कि बल्ब की शक्ल के होते थे और बड़ी सफाई के साथ आपस में जुड़े होते थे, जैसे एक ज़िरा बख्तर होती है। आर्मर का क्या मतलब होता है, ज़िरा बख्तर, जैसे हम सिपाही जो हैं वो पुराने ज़माने में जब बाहर निकलते थे, जंग करने के लिए जाते थे, तो उनकी एक लोहे की ज़िरा बख्तर होती थी जिससे वो अपने आप को कवर करते थे और अपने आप को बचाते थे। तो इस तरह यानी कि इन स्कॉर्पियंस के ऊपर भी एक ज़िरा बख्तर होती है। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, और इनकी दुम एक भूरे रंग के मोतियों की माला जैसी होती है। एंडिंग इन अ स्टिंग, जिसका इख्तिताम होता है एक डंक के ऊपर। स्टिंग का क्या मतलब है, डंक के ऊपर। लाइक अ रोज थॉर्न, एक गुलाब के फूल के कांटे जैसा इनका वो जो स्टिंग है वो होता है। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइट क्वाइटली एज यू एग्जामिन हिम ओनली, अगर जब आप इसका मुआयना करते हैं तो ये बिच्छू बड़े आराम से, बड़ी खामोशी से वहाँ पड़ा रहता है। ओनली रेजिंग हिज टेल, और सिर्फ उस वक्त अपनी दुम उठाता है। एज अ वार्निंग साइन, एक खतरे की घंटी के तौर पर, एक इंतबाह के तौर पर यानी वार्निंग के तौर पर। इफ़ यू ब्रीथ टू हार्ड ऑन हिम, अगर आपकी सांस ज़्यादा ज़ोर से इससे टकराती है। तो इस पूरे उसमें उसने बताया है स्कॉर्पियन के बारे में कि वो स्कॉर्पियंस किस तरह के थे। वो बहुत अजीबोगरीब नजर आने वाली चीज़ें थी। विद देयर फ्लैटेंड ओवल बॉडीज, देयर नीट क्रुक्ड लेग्स, और उसकी पूरी उसने जो है वो जसामत बताई है कि वो देखने में कैसे लगते थे, और उसने कहा कि वो आराम से वहाँ पड़े रहते थे, ठीक है, आप जब उन्हें एग्जामिन करते थे, लेकिन सिर्फ उस वक्त वो अपनी जौन सा वो दुम जो है वो उठा के एक वार्निंग साइन बताते थे कि जब आप जौन सा उनको देखते वक्त आपकी जो सांस है नाक से वो ज़्यादा ज़ोर से उनसे टकराती थी। तो this was the reading of 3 paragraphs of